हेलो एवरीवन, द बेकिंग स्टूडियो बाय सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो बेसिक बिगिनर्स किट होता है बेकिंग के लिए वो मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। अगर आप अपना जर्नी बेकिंग के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले ज़रूरी होती है बेकिंग के लिए, आज मैं वो इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो मैं आपको बहुत सारे हाई फाई चीज़ के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। बेसिक जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ 5 चीज़ जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, पहले मैं उन 5 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी और उसके बाद आप जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। मैं उसका भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले जो आपको बेकिंग में ज़रूरी है वो है ये हैंड इलेक्ट्रिक बीटर। ये डबल बीटर जो है वो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप क्रीम को विस्क करते हैं। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होगा तो हैंड बीटर से क्रीम को बीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सबसे पहले इनिशियल है, आप इसे ज़रूर लें। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको चाहिए किसी भी केक को परफेक्ट बनाने के लिए वो ये है टर्न टेबल। टर्न टेबल के ऊपर ही हम केक को रख करके स्क्रैपर की सहायता से जब हम उसमें क्रीम लगाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बेकरी की तरह क्रीम लगता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप अगर अपना बेकिंग जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये टर्न टेबल बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़। तीसरा है इस टाइप का ये नोज़ल बैग्स। ये प्लास्टिक वाले हैं, कपड़े के भी आते हैं पर ये ज़्यादा हाइजीनिक होता है। ये 2-3 साइज़ में भी अवेलेबल है। ये लार्ज वाले हैं, मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसलिए मैं लार्ज वाले ही रखती हूँ। इसके साथ साथ आप नोजल्स के सेट खरीद लीजिए। नोजल्स के सेट अगर आप 5 में ख़रीद लेंगे तो आपके लिए बेसिक इनफ हो जाएगा, जिसमें कि मेन नोजल्स मैं आपको बता दे रही हूँ। इस तरह का एक अटैचमेंट आता है नोजल्स के साथ, उसमें आप इस नोज़ल को अटैच करके इसको बैग के अंदर डाल के इस नोज़ल को अगर आप अटैच कर देंगे तो आपको बार बार बैग चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको दूसरे पैटर्न डालने के लिए बस आपको नोज़ल्स चेंज करना होगा। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप कोई भी नोज़ल सेम बैग में यूज़ कर पाएंगे। और इसमें बहुत ही बेसिक्स मैं आपको बता रही हूँ नोज़ल, वो है ये स्टार टिप। ये बहुत यूज़ आता है। ये बड़ा थोड़ा स्टार टिप है, ओपन स्टार टिप है ये। इसके साथ ही ये सेल बॉर्डर का है। इसमें से कोई भी 5 आप ले सकते हैं। ये नाम लिखने के लिए पाइपिंग टिप है, राउंड स्मॉल साइज़ का। ये रोज़ फ्लावर्स बनाने के लिए ये टिप है। ये लीफ बनाने के लिए टिप है। अगर आप ये 5 टिप भी ले लेंगे तो आपके इनिशियल केक के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ऐसे तो मेरे पास काफ़ी हैं, ये बड़े वाले रसियन नोज़ल्स हैं और बहुत तरह के नोज़ल्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और भी हैं मेरे पास। तो इस तरह से मैं बहुत सारे नोज़ल्स यूज़ करती हूँ। तो नोज़ल्स, बैग, टर्न टेबल, इलेक्ट्रिक बीटर और साथ ही साथ ये मेजरिंग कप्स और स्पून्स। जब आप परफेक्ट मेज़र करके केक को माप करके बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो इनके अलावा आप एक स्क्रैपर, इस तरह का प्लास्टिक वाला स्क्रैपर आता है। ये आपके केक को साइड्स को प्लेन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो टर्न टेबल के साथ साथ ये स्क्रैपर भी ज़रूर लें। ये 5 चीज़ आपके बेकिंग को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी हैं। आप इससे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे मूव करते हुए आप बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। शुरुआत में आप घर के कोई भी बेकिंग बर्तन जिसमें आप खाना बनाते हैं उससे भी बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आपकी बेकिंग जर्नी आगे बढ़ेगी आप बहुत सारे केक के मोल्ड्स, बेसिक आप ये 2 या 3 रख सकते हैं। हार्ट शेप का ये स्क्वायर टिन, ये 6 इंच का राउंड शेप का टिन, इस तरह का आप रख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जर्नी केक बनाने के प्रति आगे बढ़ेगी आप ये इस तरह के स्प्रिंग फॉर्म वाले टिन भी रख सकते हैं। ये चीज़ केक्स बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लूज़ बॉटम पैन है, ये इसमें से अंदर का निकल जाता है, जिसमें जब हम चीज़ केक वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनता है। इस तरह से आप अपने कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये कपकेक मोल्ड है जिसमें मैं अपने ये कपकेक लाइनर्स इस तरह से इसको लगा करके और इसमें कपकेक्स बेक करती हूँ। इस तरह से आप बहुत सारे तरह के
मोल्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप उन पांचों चीज़ों से ही बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे बेकिंग की ओर और ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको मिक्सिंग बॉल चाहिए होंगे। आप ऐसे घर के भी स्टील वाले मिक्सिंग बॉल को यूज़ कर सकते हैं, पर ये मिक्सिंग बॉल काफ़ी अच्छे होते हैं। और स्पेशली मैं केक के लिए 3 साइज़ के ये मिक्सिंग बॉल रखती हूँ, जिसमें मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट, वेट इंग्रेडिएंट मिक्स करती हूँ। इसमें आराम से 2-3 पाउंड तक के केक का मिक्सचर रेडी हो जाता है। आप इसकी जगह पे आराम से स्टील वाला बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस तरह के स्पैचुलास और इस तरह के ब्रश यूज़ करती हूँ। ब्रश से हम मोल्ड को ग्रीस कर सकते हैं, ट्रे को ग्रीस कर सकते हैं। और ये स्पैचुला काफ़ी अच्छे होते हैं मिक्सिंग के पर्पज़ के लिए, जब हमें ओवर मिक्स ना करना हो और सिर्फ इससे हमें स्क्रैप करना हो तो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। साथ ही साथ इस तरह के हैंड विस्क भी बहुत यूज़फुल होते हैं। मेरे पास 2-3 साइज़ के हैं, मैं अभी 2 दिखा रही हूँ आपको। ये ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के लिए, और जब हमें इलेक्ट्रिक बीटर ज़्यादा यूज़ ना करना हो तो आप इस हैंड बीटर से भी बैटर को मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस तरह के रोलिंग पिन्स, आप जब तक आपके पास ना हो, आप नॉर्मली जो घर में हम रोटी बेलने के लिए रोलिंग पिन यूज़ करते हैं उससे भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो पैटर्न वाले रोलिंग पिन आते हैं, इससे जब हम कुकी बनाते हैं, कुकी डो में जब हमें पैटर्न बनाना होता है तो इससे हम बना सकते हैं। या फिर केक के ऊपर जब हम फॉन्डेंट का काम करते हैं और उस पर कुछ पैटर्न बनाना हो तो इससे रोल आउट करके हम उस पैटर्न को बना सकते हैं केक पर। ये सब भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप बेकिंग की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इंक्लूड करते जाएं। फिर जब आप बेकिंग स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ ये नॉर्मल प्लास्टिक वाला प्लेन वाला कॉम यूज़ करें, स्टार्ट करें। इससे काफ़ी अच्छे से हमारा केक प्लेन हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने केक में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको और भी ज़्यादा कुछ डिज़ाइन करना होगा तो इस तरह के बहुत सारे पैटर्न के स्क्रैपर्स मार्केट में अवेलेबल है। इससे भी आप अपने केक पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का स्क्रैपर है जिसमें मैं 2 कलर 3 कलर यूज़ करके केक में बहुत सुंदर सा पैटर्न बना लेती हूँ। ये लॉन्ग केक में, टॉल केक में बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर बहुत बड़े केक को प्लेन करने के लिए जो 8 इंच 10 इंच टॉल होता है केक, उसके लिए मैं इस तरह के बड़े वाले स्क्रैपर भी यूज़ करती हूँ। इस तरह का स्टील का भी स्क्रैपर मेरे पास है। इससे कुकी डो को कट करने के लिए या चॉकलेट को स्क्रैप करने के लिए बहुत ही ईजी होता है। इससे चॉकलेट सिगार बनाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे भी मैं अपने कलेक्शन में रखती हूँ, बहुत यूज़फुल है। और फिर एक इस तरह का मेरे पास है, ये फॉन्डेंट वाले केक में ऊपर के टॉप को लेबल करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये भी मैं यूज़ करती हूँ फॉन्डेंट केक के ऊपर। ये सारे स्क्रैपर का सेट हो गया मेरे पास। और इसके अलावा हमें चाहिए होता है बहुत सारे फॉन्डेंट केक के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं जिसे मैं फॉन्डेंट केक के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन बनाने के लिए, पैटर्न डालने के लिए यूज़ करती हूँ। और साथ ही साथ ये ब्रशेज़ हैं कलर करने के लिए, डिफरेंट पैटर्न और कलर बनाने के लिए ये सब यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हमें एल्युमिनियम फॉयल, बेकिंग पेपर, ये सारे भी ज़रूरी होते हैं। बेकिंग पेपर को हम बेकिंग टिन को लाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे परफेक्टली हमारा केक बाहर आता है। ये टिश्यू पेपर, बार बार हमें जब हाथ साफ़ करना होता है या स्पैचुला वगैरह क्लीन करना होता है तो ये भी ज़रूरी होता है। वेइंग स्केल, ये इलेक्ट्रिक वेइंग बैटरी वाला वेइंग स्केल है। ये ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल है। हमें कुछ भी अगर सामान जो रेसिपी में ग्राम्स में होता है वो हम इसमें आराम से मेज़र कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे अपने स्पैचुला का कलेक्शन आपको बता रही हूँ। इससे भी केक को, साइड्स को क्लीन करना बहुत इजी होता है। पैलेट नाइफ्स, ये पैलेट नाइफ है, ये बहुत तरह का आता है। ये ऑफ साइड पैलेट नाइफ है। इससे केक के ऊपर टॉप को क्लीन करना बहुत अच्छा होता है। इससे ये स्मॉल साइज़ का है, ये और भी हैंडी होता है। और छोटे केक्स में बहुत ही ईजिली केक्स को जब हम टर्न टेबल के ऊपर इसको घुमा करके रोटेट करते हैं तो टॉप बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ ये मेरा थ्रेडेड नाइफ है। इससे ब्रेड लोफ को कट करना बहुत इजी होता है। इस तरह से हम केक को भी अगर हम स्लाइस करते हैं तो इससे बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक मेजरिंग स्केल भी रखती हूँ जिससे कि हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा टिन कितने साइज़ का है या फिर केक कितने बड़े अमाउंट में हमको बनाना है। केक का हाइट वगैरह देखने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मैंने
अपना ये 2-3 तरह का मैं बोर्ड यूज़ करती हूँ, केक बोर्ड। इसके ऊपर केक्स को मैं डेकोरेट करती हूँ। और इस तरह का हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे का टैग्स है, इसे भी मैं केक के ऊपर यूज़ करती हूँ। चॉकलेट मोल्ड्स, डिफरेंट पैटर्न के मेरे पास चॉकलेट मोल्ड्स हैं और भी बहुत सारे हैं। और ये सारे इससे मैं लैस केक के ऊपर बनाती हूँ और इसमें भी फॉन्डेंट डाल करके या फिर चॉकलेट डाल करके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनते हैं जो केक के ऊपर या वेडिंग केक के ऊपर बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मोती टाइप के जो बॉर्डर्स होते हैं केक के ऊपर, वो इससे बनते हैं। इस तरह का कलरफुल पेपर आता है जिससे कि चॉकलेट को पैक किया जाता है। ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, आप इससे चॉकलेट पैक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कुकी कटर और ये फॉन्डेंट कटर है जिससे भी ये बटरफ्लाई शेप का, ये फ्लावर शेप का, बहुत तरह के ये कटर्स आते हैं। और फिर जैसे ये सारे कुकी कटर जो डिफरेंट टाइप के शेप में कुकी वगैरह काटने में यूज आते हैं। ये स्टार शेप का, ये राउंड में थोड़ा कर्व बना हुआ है, ये लिप्स बना हुआ है। इस तरह से आप फॉन्डेंट कटर के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कुकी कटर के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के अल्फ़ाबेट कटर भी आते हैं जिससे आप नाम वगैरह कट आउट कर सकते हैं और फॉन्डेंट के ऊपर रोल आउट करके इससे कट करके आप अपने केक के ऊपर इसको लगा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, जो भी आप चाहें। और इसके अलावा ये कार वगैरह का जो बच्चों के केक के ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। ये कार के टायर्स का 2 साइज़ है इसमें और ये कार का, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। अभी देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, ये मुझे बहुत पसंद भी है। ये भी ज़रूरी है, नाम वाम लिखने के लिए बहुत यूज़फुल आता है। और साथ ही साथ इसका ये रोज़ नेल है, इसको रोज़ नेल बोलते हैं। ये नीचे से हाथ में बहुत इजीली होल्ड हो जाता है और बहुत इजीली हम इसको मूव करा सकते हैं। और साथ ही साथ पाइपिंग बैग की सहायता से इस पर बहुत खूबसूरत सा रोज़ बनता है। ये वीडियो में मैंने अपने रेसिपी में एक बार दिखाया भी था। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको आराम से रोटेट किया जा सकता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ इस तरह का एक सिलिकॉन मैट आता है, इस पर आप रोल आउट कर सकते हैं। फॉन्डेंट का काम आप इस पर आराम से कर सकते हैं। बनाइए कुछ भी तो इसको बिछा करके, तो बहुत हाइजीन होता है ये। और साथ ही साथ इस तरह का भी बहुत सारा कटर आता है जिससे आप डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह का कटर आता है जिससे आप म्यूज़िक नोट्स बना सकते हैं, एनिमल्स ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये पेयर वाले जो केक्स बनते हैं, ये पेयर वगैरह इसमें आराम से बना सकते हैं। इसमें बहुत डिफरेंट साइज़ के कटर्स हैं और क्लाउड है, बहुत कुछ है जिसे आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। मोल्ड्स तो आप जितने भी चाहें उतने आप रख सकते हैं। मेरे पास तो काफ़ी मोल्ड है अभी, फिर भी मैंने कुछ यहाँ पे कुछ ही लगाए हैं अभी, और भी मेरे पास घर में रखे हुए हैं। ये सिलिकॉन वाले मोल्ड्स भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये टेडी बियर शेप का बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। इससे छोटे केक्स ऐसे भी आप घर में खाने के लिए बनाते हैं तो वो भी बन सकता है। और डिफरेंट ये कपकेक्स के लिए, ये हार्ट शेप का कपकेक्स के लिए छोटे मोल्ड्स, ये सारे बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी बेकिंग की ओर आगे बढ़ें, धीरे धीरे इंक्लूड करें। ये बड़े वाले, ये मेरा सबसे बड़ा मोल्ड है। ये जब मैं 3 टियर 4 टियर केक बनाती हूँ तो उसमें सबसे नीचे में इस टाइप का बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने बेकिंग में आगे बढ़ें और बहुत सारा कुछ धीरे धीरे ऐड करते जाएं। मैं अभी भी कहीं भी जाती हूँ तो बहुत सारा कुछ हमेशा ऐड करते रहती हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं वो सारी इक्विपमेंट्स है, केक बेकिंग का इक्विपमेंट्स, इंग्रेडिएंट नहीं है। इंग्रेडिएंट का भी मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं बेसिक इंग्रेडिएंट के लिए भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। और ये सारा कुछ आप बस एक बार खरीदेंगे और लाइफ टाइम आप यूज़ करेंगे। कभी भी आप इसको अगर संभाल के रखेंगे तो आप बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते। मेरे पास काफ़ी सामान ऐसे हैं जो 8 साल पुराने हैं, 7 साल पुराने हैं, और मैं हमेशा ऐड करते जाती हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो मैं ख़रीदती हूँ और अपने कलेक्शन को ऑलवेज़ मैं बढ़ाते रहती हूँ। तो आप अपना बेकिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये यूज़फुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी
इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।